Hi, in this video, we are going to talk about Elliott wave theory, Fibonacci and the trend lines. Just imagine, आप अपने लैपटॉप पर एक स्टॉक को ओपन करते हैं and at the first glance it looks like a normal chart. लेकिन कुछ सेकंड के बाद आपको कुछ अलग दिखना स्टार्ट होता है. आपको एक स्टॉक के अंदर स्ट्रक्चर दिखने लगता है, आपको एक बिल्डअप दिखने लगता है and then you observe a pressure building within the stock. और आपको अचानक फील होता है कि ये वाला स्टॉक एक्सप्लोड करने वाला है, ऊपर की तरफ भागने वाला है. इट कुड बी मे बी 25% या 50% और मे बी 100%. और उस मोमेंट पर आपको लगता है कि अगर आप एंट्री उस वक्त ले लेते हैं स्टॉक के अंदर, देन दैट पर्टिकुलर मूव कैन चेंज योर एंटायर पोर्टफोलियो रिटर्न्स. बट रियलिटी क्या होती है? मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर मूव. और जब वो मूव खत्म हो जाता है तो उन्हें लगता है कि शायद वो उस मूव को पकड़ सकते थे क्योंकि उन्होंने उसको ऑलरेडी स्पॉट कर लिया था, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था. देन दे थिंक कि उसके अंदर उन्होंने एंट्री क्यों नहीं ली, और उनको इस बात का रिग्रेट रहता है. एंड इफ यू हैव एवर फेल्ट दिस वे, देन दिस वीडियो इज सर्टेनली फॉर यू. प्लीज वॉच टिल द एंड. ये स्टॉक मार्केट की रियलिटी है दैट बिग मूव्स ऑलवेज हैपन टाइम टू टाइम, बट द प्रॉब्लम विद रिटेल ट्रेडर्स इज कि वो उसको पकड़ नहीं पाते. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जब मूव आ जाता है उसके बाद वो जगते हैं. समटाइम्स एंट्री लेट जाती है, कभी कभी वो एग्जिट नहीं कर पाते, एंड सो मेनी टाइम्स उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता कि बॉटम आउट कोई स्टॉक हो गया है, कहां पर उनको एंट्री लेनी है, कहां पर उनको एंट्री नहीं लेनी है. सो इसी कंफ्यूजन के अंदर मूव निकल जाता है एंड दे रिग्रेट इट लेटर. एंड व्हेन दैट हैपेंस, देन दे मेक अ थ्योरी दैट मार्केट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल. वी कैन नॉट predict the market, we cannot earn profit from the markets. But the truth is very different. Market is not unpredictable. Market has a certain structure to it. You need to read that. And once you have seen that structure, then the charts start making sense to you. Now, how professional traders treat it in different way. They know that they don't have to win every trade. They don't have to make a big move. They don't have to capture a big move for every trade. So let me give you one example. Suppose आपके पोर्टफोलियो के अंदर 10 स्टॉक हैं और उनमें से सिर्फ एक स्टॉक भी अगर आपको 80%, 100%, 120% का अगर रिटर्न दे देता है, then it will take care of entire portfolio performance. And this is how the real alpha is created in the market. And that's where big traders, professional traders try to identify that particular move very, very early. So in some stocks, that move work out. And when it work out, it takes care of alpha of their entire portfolio. So people know this aspect, but they never try to learn this aspect, how to identify such kind of moves. So let me just give you simple story of some of the stocks. जो आप ये स्टॉक स्क्रीन के अंदर देख रहे हैं, वो काफी टाइम तक गिरता रहा, उसके बाद वो एक साइडवेज मूव के अंदर चलता रहा. लोग कंफ्यूज थे, तो ये स्टॉक पहले काफी गिरता रहा, उसके बाद वो कंसोलिडेशन जोन के अंदर आया और साइडवेज मूव उसने काफी टाइम तक दिया. उसके बाद कुछ लोगों को लगा शायद और गिरेगा, कुछ लोगों को लगा कि कंसोलिडेशन फेज में है, ये स्लो मूविंग है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो गए, उस स्टॉक से बाहर आ गए. इफ यू ऑब्जर्व दैट चार्ट केयरफुली, नाउ देयर आर 3 थिंग्स हैपनिंग. फर्स्ट थिंग, अ क्लियर Elliott wave structure was building up. Secondly, the price was consolidating near Fibonacci zone. And the third very important thing was that a trend line was building up. There was a pressure on the trend line so that stock can break it away. और उसके बाद हुआ वही जिसका बड़े ट्रेडर्स को एक्सपेक्टेशन था, बड़े इन्वेस्टर्स को एक्सपेक्टेशन था. एक दिन वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और उसके बाद स्टॉक जस्ट एक्सप्लोड कर जाता है. इट डिड नॉट मूव, इट एक्सप्लोडेड एंड इट जस्ट रैन क्विकली, वेरी क्विकली, एंड विद इन सम टाइम इट प्रोवाइडेड ह्यूज रिटर्न्स. यू कैन सी ऑन द ग्राफ इट हैज मूव्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. नाउ व्हाट इज इंटरेस्टिंग हियर, ये जो मूव आपने कैप्चर किया है, ये कोई रैंडम मूव नहीं है. इट हैज अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. As per Elliott wave theory, it has got a particular structure. और जो थ्योरी को जानते हैं, they understood and took the positions at this particular point of time. And after that, stock exploded. जो चार्ट से, जिनको चार्ट पढ़ना आता है, चार्ट रीडिंग आती है, they understood कि चार्ट एक क्लियर सिग्नल दे रहा था that stock is going to explode. But most of the traders, they did not simply see that because they are not aware about market structures and any chart structures. Now the simple question is, अगर चार्ट पहले से ही ये बातें बता रहा था, जो majority of the retail traders हैं, उन्होंने उस पॉइंट को मिस कैसे किया? Was it just luck or was it just insider? So it could be luck, it could be insider information as well, or there can be third possibility that there was a hidden market behavior which retail traders are not aware of. So what is the truth? The truth is point third, that it was a hidden market behavior which keeps on repeating itself, but people generally refuse to learn it. If you deeply study market charts, then there will be something fascinating. You will understand that market never moves randomly. Sometimes it happens that the things are volatile and it moves randomly because of the news flow, but it settles down and after that it makes a proper structure in the chart. If you are able to read that, you will benefit from that chart. So one thing is, market moves in waves. There are 3 kind of waves. One is impulse wave, second is correction wave, and then the continuation wave. And this behavior keeps on repeating over and over again. And this is exactly what Elliott wave theory explains you. It guides you to identify all of these patterns. But Elliott wave theory को हम और भी powerful बना सकते हैं when we combine it with
Fibonacci levels, and we can make it even more powerful by combining it with trend lines. Because with trend lines, we are sure about the breakout structure. We can be very confident when a stock is going to break out of their zone. And when you combine all these three things, then the chart structure is just not a random chart structure. You start looking it as a road map. आपको वो रोड मैप की तरह दिखता है कि इस रोड के बाद क्या माइलस्टोन है, उसके बाद क्या माइलस्टोन है, और नेक्स्ट माइलस्टोन कहाँ पर आएगा और कब आपको एग्जिट करना है. नाउ यू स्टार्ट सीइंग कि वो करेक्शन जो हो रही थी वो कब खत्म होने वाली है, या जो एक अप मूव चल रहा था वो कब खत्म होने वाला है. बेस्ड ऑन दैट यू कैन एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक. अभी क्या होता है, सिंपलेस्ट थिंग इन स्टॉक मार्केट इज टेक एंट्री इन द स्टॉक, बट टफेस्ट थिंग इन द मार्केट इज टेक एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक. नाउ व्हाई मोस्ट ट्रेडर्स फेल विद एलियट वेव थ्योरी. नाउ देयर इज अ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट. बहुत सारे लोग हैं जो एलियट वेव को लर्न करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते. उनको लगता है कि एलियट वेव वर्क नहीं कर पा रही क्योंकि उन्हें लगता है कि जो रूल्स सिखाए गए हैं वो काम नहीं कर रहे. सो दैट इज द प्रॉब्लम, बिकॉज दे आर टॉट रूल्स, दे आर टॉट हाउ टू काउंट द वेव्स, एंड दे आर टॉट दैट दिस इज द थ्योरी एंड दिस शुड वर्क इन द मार्केट. बट उनको ये नहीं बताया जाता कि मार्केट बिहेवियर किस तरीके से डिकोड करना है. मार्केट का हर एक अपना फेज होता है, उस फेज के अंदर एलियट वेव किस तरीके से डिफरेंटली एक्ट करेगा. सो बेस्ड ऑन दैट एलियट वेव को हमें एडजस्ट करना पड़ता है. वंस यू एडजस्ट दैट, then you look at the market with more clarity, and that is exactly what the missing piece is. और अगर आप इस पॉइंट को समझ जाते हैं तो Elliott wave has the potential to provide you better returns than any other theory. Over the years, I have studied thousands of charts, Nifty, Bank Nifty, different stocks, Bitcoin, oil, gold, silver, and I have studied different market cycles. And one thing becomes very clear when Elliott wave is combined with Fibonacci precision and the trend line breakout. तो Elliott wave theory बहुत powerful theory बन जाती है जो आपको definitely हेल्प करेगी. और इसी के अंदर कहीं ना कहीं जो आपका एक फॉल्स ब्रेकआउट वाला एक डर होता है वो भी आपको समझ आएगा, क्योंकि एलियट वेव विल सपोर्ट जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है वो अगर फिबोनाची को सपोर्ट करता है एंड एलियट वेव को सपोर्ट करता है, देन इट इज अ रियल स्ट्रक्चर. अदरवाइज इट कुड बी अ फॉल्स ब्रेकआउट व्हिच यू सी सो ऑफन. सो एलियट वेव, फिबोनाची एंड द ब्रेकआउट थ्योरी, ट्रेंड ब्रेकआउट थ्योरी, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. इन अ नटशेल, ऑन अ चार्ट you start looking patterns, you start looking structure, not the candles. So once you have learned Elliott wave theory, then there comes a moment when you see the clear structure on the chart, and after that moment charts never look same again. The way you used to do it, you will completely forget that and you will stick to Elliott wave plus trend line plus Fibonacci retracements. Now you will confidently identify where is the impulse wave, you confidently identify where is the corrective pattern and when is the continuation wave forming on the graph. कब उसका bottom आ रहा है और कब उसका expected top बनने वाला है, so that you can exit from the stock. And then all of the market behavior starts looking completely logical, which was not making sense earlier. और अगर आपको स्टॉक मार्केट में अर्न करना है by investment, if you want to earn, what you need to see, you need to have a complete logical structure, complete theory behind the trade which you are taking. This course is going to provide you exactly that. You will have complete theory about each of the trade which you are taking in the market, and you will have lots of patience about that trade, and you will have lots of understanding and hope about that trade, because there is a reason why you are taking that particular trade. It is not a random trade. You are not taking that trade based on the tips. Imagine this, when most traders are confused, you look at the chart calmly and then you say, okay, now correction complete हो गया है या फिर इसका टॉप बनने वाला है, let me just come out of this market. So you will talk about the probabilities based, जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, you will say okay 60% आपको लगता है कि ये ब्रेकआउट देने वाला है या 90% आपको लगता है कि ब्रेकआउट देने वाला है, और then you will enter into the stock. Similarly एग्जिट के लिए भी आपको लगेगा कि ओके दिस पर्टिकुलर लेवल पर आपका ये टॉप बनने वाला है, उससे मैं आप थोड़ा सा पहले ही निकल जाता हूँ, वाई टेक चांसेस, तो ऊपर का 1-2% छोड़कर और मैं उस स्टॉक से बाहर आ जाता हूँ. सो दिस इज द पावर विच यू नीड एज एन इन्वेस्टर इन द मार्केट टू बी सक्सेसफुल, टू जनरेट अल्फा इन द मार्केट. बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग, आई क्रिएटेड अ इन-डेप्थ लर्निंग कोर्स ऑन द Elliott wave plus Fibonacci plus trend line breakout. And this is not a surface level course, this is an in-depth course. This is designed for those people who want to invest and want to understand the market at the structural level, and for the people who want to invest confidently. So inside this program, we are going to cover Elliott wave theory, Fibonacci precision zones, trend line breakout behaviors, and the high probability trade setups. We are going to provide a chart also for that. So once the course is complete, you will have a revision kind of chart so that you can identify those patterns in the real market scenarios. And most importantly, you learn to read the charts like a true professional. Now, who this program is for? So this program is for those people जो अपनी ट्रेडिंग को, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को सीरियसली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और उसके अंदर अल्फा जनरेट करना चाहते हैं. They don't want to depend on random
टिप्स, रैंडम टेलीग्राम चैनल्स, रैंडम न्यूज चैनल्स, बिकॉज वो तभी हो सकता है जब आप मार्केट स्ट्रक्चर को समझें। रैंडमली इंडिकेटर्स के पीछे अगर भागेंगे तो आप कभी भी अल्फा जनरेट नहीं कर पाएंगे। उससे बेटर है आप इंडेक्स फंड के अंदर पैसा डालिए एंड और किसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डालिए, दैट विल अर्न यू बेटर। So if you want to reach at that stage when other people get confused and you see the clarity in the market, then this program is exactly what you are looking for. But one important thing, because this is an in-depth course, so it is not a mass webinar. ऐसा नहीं है कि हम इसके अंदर 100-200 लोगों को बैठाकर और इसके अंदर कुछ करवाएंगे। It has got very limited seats for very few audience, where we are consciously going to select the audience of this course. This is a deep learning program. Here the charts are analyzed in details. All the wave patterns are identified in details so that you have complete mastery over that, and because of all of that each batch size is going to be very minimal. So अगर आप genuinely understand करना चाहते हैं कि big moves market के अंदर किस तरीके से आते हैं, कैसे उन्हें पहले ही identify कर लें, किस तरीके से आप अपना exit पहले ही identify कर लें, then click on the button below. It will land you on our landing page for EWT and it will provide you all the information which you are seeking. So once you have gone through all those details, you think about it, where do you want to see in next 1 year, and once you have gone through that description, then decide कि 1 साल बाद आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को, इन्वेस्टमेंट जर्नी को किस तरीके से देखना चाहते हैं। डू यू वांट टू कि आप एक ऐसे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं जिसको मार्केट का स्ट्रक्चर समझ आ रहा है, ये समझ आ रहा है कि कहाँ पर आपको एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट लेनी है, या एक कंफ्यूज्ड इन्वेस्टर की तरह आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। सो चॉइस इज योर्स. If you are interested, join my orientation webinar. In that we are going to talk about a lot of things from the market, and then you can choose what kind of course or what kind of learning you want from the market, and you can enroll in that particular course. Thank you.